मेरे को तो बहुत अच्छी लगी बंगाल फाइल्स। ये सच्ची घटना पे आधारित है। 10 में से 10 मेरी तरफ से, 10 में से 10, 10 में से 10 मेरी तरफ से, 10 में से 10। मुझे बहुत अच्छी लगी और एक्सपेक्टेशन जैसा था उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। अनुपम सर की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी है, बढ़िया है बंगाल फाइल्स। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ थोड़ा बेस स्लो है, फिर जैसी ग्रिप पकड़ती है मूवी फास्ट फॉरवर्ड है, अच्छी है। सेकेंड हाफ भी अच्छा है। बात करें तो बहुत ऐसे लेजेंड एक्ट्रेस हैं अनुपम खेर, सिमरत कौर, दर्शन कुमार और भी वो एक बंगाली एक्टर भी है। सभी का काम अच्छा था। बट जिस तरीके से मूवी को लोग प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, क्या अकॉर्डिंग टू यू लगा ऐसा देख के? प्रोपेगेंडा मतलब जो फैक्ट्स है, जो सत्य घटनाओं पे आधारित है, 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, उसी को लेकर बनाया गया हुआ है, तथ्यों को जोड़ के बनाया हुआ है। और किसी को लगता है ये प्रोपेगेंडा है तो थिएटर में आइए, देखिए मूवी एक बार, फिर कहिए इफ इट इज़ प्रोपेगेंडा और नॉट। जिस तरीके से इतिहास में घटनाएं घटी है, क्या उसे जस्टिफाई कर पा रही है ये फिल्म? हाँ, कहीं कहीं जस्टिफाई तो ज़रूर कर रही है। हम अब आज भी देखते हैं बंगाल, सभी को पता है बंगाल में क्या चलता है। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं बंगाल में। या तो 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? 4 आउट ऑफ 5। थैंक यू। मैडम मेरे को तो बहुत अच्छी लगी बंगाल फाइल्स। और इस पिक्चर के अंदर मैंने भी काम किया था। मेरा 8 से 10 दिन का रोल था। तो उस पिक्चर में ये जो पिक्चर थी कि इसके अंदर मेरा 8 से 10 दिन का रोल था। उसमें कुछ मेरे सीन काट दिए गए, बट मेरे सीन आए क्योंकि हम पाठा गैंग के होते हैं। मैं नाम भूल गया उनको। जो पाठा गैंग होती है उसकी गैंग के हम मेंबर होते हैं। हमारी बहन बेटियों को ले जाके रेप करा जाता है। ये सच्ची घटना पे आधारित है। आपको तो पता ही 1946 में क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हमारी 30 साल की उम्र, आप भी 25-30 साल के हैं, तो आज की जनरेशन को नहीं पता। ये चीज़ें हमारे देश का जितना भी युवा है उसके सामने ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी चीज़ें आनी चाहिए ताकि वो जागरूक हो, अपने देश के बारे में पता चले किसकी वजह से कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोगों का बलिदान हुआ गया। अच्छा, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है उन लोगों के नाम सबको पता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, करोड़ों लोग हैं जिनको जिंदा जला दिया गया, जिनकी लाशें चील कौए खा रहे हैं। तो एक विवेक रंजन अग्निहोत्री जो सर हैं, सिर्फ उनके अंदर ही ये पावर है। ये पावर कैसे आती है कि इंसान जब खुद से लड़ता है, कहता है कि अब तो लड़ना है। थिएटर तक फिल्में आ रही हैं यार, थिएटर तक लगाना बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही? मतलब इंटरवल के बाद और इंटरवल से पहले और इंटरवल से पहले भी कुछ ऐसे सीन थे पिक्चर के अंदर के जो बांधने वाले थे, और इंटरवल के बाद जो वो एक लड़का सिख बना हुआ है, मैं उनका नाम नहीं जानता, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। उनको क्या करते हो तो बाइक से बांधते हैं तो बीच में से फाड़ देते हो, पार्टीशन कर देते हो, तो मेरे को बड़ा हॉन्ट लगा। ओवरऑल एक्टर्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े भी एक्टर हैं, मतलब मिथुन चक्रवर्ती एंड अनुपम खेर, दर्शन कुमार, उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी? मिथुन सर और पल्लवी जोशी मैम और अनुपम सर, ये तो एक्टिंग के भगवान है हमारे लिए तो। और प्रियदर्शन सर, बड़ी खतरनाक एक्टिंग की है, बहुत अच्छा एक्ट किया है इन लोगों ने। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा एक बार पिक्चर देखो जाके। ऐसा कुछ नहीं है कोई हिंदू मुस्लिम को ये डिवाइड करती है उस तरीके से, कोई कुछ नहीं है। एक मेरा दोस्त है, मैंने अभी पोस्ट लगाई थी, मैं भी प्रचार कर रहा था, तो मेरे दोस्त ने बोला, शाहिद नाम है उसका, उसने कहा आकाश भाई दंगे कराओगे क्या? अरे मैंने थिएटर तक तो जाओ यार, वैसे ही दंगे कराओगे, थिएटर जाओ देखो फिर। तो मैंने काम। कितने स्टार देंगे आप? 10 में से 10 मेरी तरफ से, 10 में से 10। थैंक यू। द बंगाल फाइल कैसी लगी आपको? आखिरकार द बंगाल फाइल्स खुल चुकी है और जैसा ये विषय है, जाहिर है विवाद में रहने वाली थी ये फिल्म, और हम जानते हैं कि बंगाल में इसे रिलीज़ होने नहीं दिया गया है। एंड आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड विद द एग्जिबिटर्स, उन्हें डर है कि कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो जाए। तो खैर उस चीज़ का भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बतौर भारतीय मैं बस सभी भारतीयों से अर्जी करूँगा कि आप जाइए इस फिल्म को देखिए, और क्योंकि मेरे ख्याल से एक ऐसा कहानी है जिसके बारे में हम ज़्यादातर लोग इतना जानते नहीं हैं, और एक अवेयरनेस की है। ऑब्वियसली विवेक जी जैसी वो फिल्म बनाते हैं हम सब जानते हैं, और उनकी फिल्मों पे पहले प्रोपेगेंडा का हमेशा आरोप लगता है, लेकिन मैं इस शब्द में नहीं मानता हूँ। हर एक इंसान को अधिकार है, वो जिस विषय पे फिल्म बनाना चाहे वो बना सकता है। और मेरा मानना है कि विवेक जी के करियर की ये सबसे बेहतरीन फिल्म है, क्योंकि इस बार थोड़ा आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव जैसा मिला है। और ये फिल्म कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये बस इन शॉर्ट अगर कहूँ तो ये जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है और जो मॉब पॉलिटिक्स है, ये उसे एक्सपोज करती है। ये फिल्म कहती है आप उसकी निंदा करिए, और ये भारतीयों को एक होने का संदेशा तो ज़रूर देती है। सर, जिस तरीके से फिल्म स्टार्ट
स्टार्टिंग से ही विवादों में आया हुआ है, तो क्या ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है जो पर्दे पे दिखाया जा रहा है, क्या वो रियल घटना को जस्टिफाई कर पा रहा है? नहीं, घटना तो ऑब्वियसली जो विवेक जी क्या कहा, वो जो फिल्में बनाते हैं वो तो रियल जो ट्रेजेडीज़ है उन्हीं पे बनाते हैं। ये किस्सा ऐसा है, ऑब्वियसली इसके बारे में हमें इतना पहले पता नहीं था, क्योंकि अब वो जगह जो है अब वो भारत में नहीं है। लेकिन जो लार्जर मुद्दा है इस फिल्म का, वो चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, हमारा पड़ोसी देश हो, वो यही है कि कैसे अपने निजी फ़ायदे के लिए लोग धर्म की जो राजनीति करते हैं, और बस वही चीज़ आपको इस फिल्म में भी उसी का एहसास आपको इस फिल्म में भी होगा। एक्टर्स की बात करें, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार। देखिए, दर्शन कुमार उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इससे पहले वो कश्मीर फाइल्स में भी थे और मेरे हिसाब से ही इज़ एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। और फिर सिमरत कौर, जिनके करियर की ये शायद सिर्फ तीसरी फिल्म है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, एक बंगाली कैरेक्टर प्ले कर रही है। इसके अलावा जो नया लड़का है एक लव्य, वो एक सिख कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका भी काम मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल सभी का काम अच्छा है। मे बी शायद एक दो हमारे वेटरन्स हैं, शायद उनका काम है। आई एम सॉरी, गाने कैसे हैं? तो देखिए, ये कहानी वैसी है, इसमें कोई विवेक जी की फिल्मों में कोई गाने नहीं होते हैं, वैसा है। ये बहुत बड़ा सीरियस विषय है, इसमें गाने नहीं होते हैं। हाँ, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जैसी कहानी है, जैसे इंटेंस सीन है, जैसे ट्रैजिक के सीन है, तो उस हिसाब से जो म्यूज़िक होना चाहिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो 5 में से कितने स्टार देंगे आप इसको? देखिए, कम से कम मेरे ख्याल से ये फिल्म 3 स्टार तो डिजर्व करती है। थैंक यू सो मच। अच्छा है, वी लव द मूवी। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? सॉरी, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा? I think both halves were good because it was all history, so it was good. Lot of things that we were not aware of, तो अच्छा था। जिस तरीके से ये एक इतिहास को प्रेजेंट कर रहा है, बहुत टाइम पहले जो हुआ जो हमें नहीं पता, बट क्या ये फिल्म उस घटना को जस्टिफाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू? अपने को भी तो हिस्ट्री पूरा पता नहीं है, लेकिन लगता है कि रिसर्च काफ़ी हुआ है एंड इट लुक्ड प्रीटी ऑथेंटिक। एंड एक्टर्स की बात करें तो किसकी एक्टिंग? पल्लवी जोशी सबसे अच्छा लगा। मिथुन एंड दे वर ऑल्सो गुड, बट पल्लवी जोशी का एक्टिंग सबसे अच्छा लगा। म्यूजिक जो भी इसमें है, म्यूज़िक वॉज गुड, म्यूज़िक वॉज प्रीटी। हम लोग का बंगाली है तो हम लोग को म्यूज़िक तो पसंद हुआ, और नॉर्मली बाउल संगीत दिखाई नहीं देता है, सो बाउल संगीत वॉज वेरी गुड। ऑडियंस को कोई मैसेज की आप इस फिल्म? No, people should watch it. This is all history and people should watch it. They shouldn't get too emotional and act on their emotions. But I think it's good to know facts. 5 में से कितने स्टार? 5. आपको कैसे लगी फिल्म? हाँ, वेरी गुड। और फिल्म की बात करें तो रियल स्टोरी पे बेस है। हाँ, story is very true because my grandparents, everyone faced the partition. We are from Kolkata, and I mean, they used to be from Dhaka. So, you know, we heard, we have some idea of all this, the background of the story. कितने जस्टिफाई कर पा रही है उस स्टोरीज को? क्या Very much justified. म्यूजिक कैसा लगा इसमें? Music be very authentic, very typically rustic, and baul songs they're called. They suited the movie. आज वो फिल्म के कास्ट की बात करें, जिस तरीके से उनकी एक्टिंग है, अनुपम खेर, Very good acting. उनकी कैसे एक्टिंग कैसी लगी? सबका बहुत अच्छा लगा. ओवरऑल 5 में से कितने स्टार देंगे? At least, yeah, 4.5. मुझे बहुत अच्छी लगी और एक्सपेक्टेशन जैसा था उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी हाँ, फर्स्ट हाफ थोड़ी सी स्लो है, बट सेकेंड हाफ में वो एक फील आ जाता है। स्टार कास्ट की बात करें तो किसकी एक्टिंग अच्छी लगी? दर्शन कुमार, अनुपम सर की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। लीड एक्ट्रेस जो थी उन्होंने तो किया ही बहुत अच्छा काम, और बस अच्छी थी, वर्थ इट थी फिल्म। म्यूजिक कैसा था? मैं म्यूज़िक बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। कभी कभी ऐसा फील हो रहा था कि यार ये म्यूज़िक शायद नहीं जाता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक फॉन्ट म्यूज़िक्स को यूज़ किया जो भी बंगाली फोक के लिए जो जाना जाता है। बट फिल्म और स्टोरीज की बात करें तो ये रियल कहानी पे बेस है, तो क्या कितना जस्टिफाई कर पा रहा है ये? फिल्म में कुछ भी गलत नहीं दिखाई गई है, बस बोल्ड है, वो मैं कह सकता हूँ। बट हम लोग शायद, हमारा जो जनरेशन है वो उस बोल्डनेस के लिए तैयार है। ओवरऑल फिल्म को कितने स्टार दोगे आप? 4.5 out of 5। एंड ऑडियंस को मैसेज कोई देना? प्लीज़ आप जाओ, थोड़ा रील से बाहर निकलो। फिल्म थोड़ी लंबी है बट अच्छी है। थैंक। मुझे फ़िल्म पसंद आई। हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड उसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई मुझे अच्छा लगा। हमने किताबों में पढ़ा था उसको, बट कभी स्क्रीन पे नहीं देखा था। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग रही? सेकंड हाफ ज़्यादा इंगेजिंग था। केमिस्ट्री की बात करें, एक्टिंग की बात करें तो जिस
तरीके से स्टार कास्ट है इस फिल्म में, काफ़ी लेजेंड है, तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? उनकी एक्टिंग पे कोई डाउट नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से कैरेक्टर पकड़ के रखा था, बहुत ही रियलिस्टिक लगा उन सारे लोगों का परफॉर्मेंस। तो क्या ये फिल्म जस्टिफाई कर रही है उन घटनाओं को? मुझे लगता है कि और अच्छे से दिखाया जा सकता था, उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। म्यूजिक कैसा रहा है? म्यूज़िक फिल्म की काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। 3.5। द बंगाल फाइल्स, आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस टू वॉच। बहुत इंटेंस फिल्म है, बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे डायरेक्टर से हमारे पास आई है जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे और वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर हुआ है, क्योंकि इमोशनली एट द एंड ऑफ इट आई एक्चुअली फेल्ट लिटिल ड्रेन्ड एंड समवेयर मुझे शेम भी लगा कि सच में क्या हम ऐसी इंडिया में रहते हैं जहाँ पे हमें वी द पीपल का पावर नहीं पता। You know? सेकेंड हाफ कौन सा ज़्यादा engaging? Second half. First half is also good, but I will say the second half really picks up, and it's very, very intense. And the story unfolds in the second part. कि what has happened in the past, what the purpose of the film, that is actually expressed in the second part better. ये मूवी जब भी आई बहुत सेंसिटिव मूवी है, जी, और जी। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों ने इसे ट्रोल भी किया Yes. और प्रोपेगेंडा का भी नाम दिया। अकॉर्डिंग टू यू ये फिल्म कितना जस्टिफाई कर रहा है उन घटनाओं? देखो, ऐसा है कि जो लोग ट्रोल करते हैं, ट्रोल करने वाले लोगों की कोई शक्ल नहीं होती है। ओके, अगर उनकी कोई शक्ल नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पेंटिंग हम म्यूज़ियम में देखने जाते हैं, क्या हम उस पेंटिंग को कभी बैन करते हैं? नहीं करते हैं। ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, ये आर्टिस्ट का, एक डायरेक्टर का, एक प्रोड्यूसर का, एक एक्टर का एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम नहीं रोक सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, और बिकॉज इट इज़ ऑल्सो गिविंग यू नॉट ओनली अ सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉचिंग अ गुड मूवी, बट इट इज़ ऑल्सो गिविंग यू सम नॉलेज, सम काइंड ऑफ अ पावर टू फील फ्रॉम विद इन। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करो तो काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। But मिथुन आपको दादा, किसकी acting सबसे मुझे सबकी, क्योंकि देखो विवेक जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने सिर्फ एक एक्टर को नहीं अच्छा परफॉर्म करने का मौका दिया, उन्होंने सारे एक्टर्स को इक्वल परफॉर्म करने का मौका दिया है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज डायरेक्शन। सो आई विल से, ऐसा नहीं बोल सकते कि दर्शन कुमार जी ने बहुत अच्छा किया और मिथुन जी ने बहुत अच्छा किया, नहीं, एवरीबडी हैज़ गिवन their part of their life to the character. So Pallavi Joshi has become the soul of the movie. There is a Simrat Kaur who is so pretty and she gives beautiful expressions, and the way she has expressed is like a dream in intense scenes also. Darshan Kumar, if you see him in the sorry scene, you can see his veins and the intensity comes across, and his monologue also. Even Puneet Issar for that matter. Last scene mein he takes away the thing. He is a senior actor. Even he has given a beautiful performance. Nimesh Chakravarti, I will always remember him. I don't know, for some strange reason he reminded me of Osama bin Laden. But yeah, and his walk, I think his body language, what he has acquired for the character is really amazing. 5 में से कितने स्टार देंगे? 8, because I loved the film. Thank you so much.